मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि कार्तिक के महीने में हमें क्या काम करना चाहिए और क्या हमें ऐसा करें कि हमारा जीवन बदल जाए। दोस्तों, कार्तिक का महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में पूजा पाठ, जाप, तप, स्नान, दान, दीप दान का बहुत ही महत्व होता है। इस महीने में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वह उसका फल हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। दोस्तों, इस महीने में श्री हरि विष्णु भगवान अपने योग निद्रा से जागते हैं। जो 4 महीने का चतुर्मास जो लगा रहता है वह कार्तिक के महीने में प्रबोधनी एकादशी या देवथनी एकादशी जो जिसे कहते हैं, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान अपने योग निद्रा से उठते हैं और अपने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस महीने में कार्तिक का जो महीना होता है, श्री हरि विष्णु भगवान को सबसे 12 महीने जो आते हैं पूरे साल में, कार्तिक माह सबसे प्रिय होता है। दोस्तों, इस महीने में हमारे पूजा पाठ, स्नान, दान से हमारे जो पाप होते हैं सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी संकटें दूर हो जाती है। दोस्तों, ये जो महीना होता है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महीना होता है। इसमें हमें जितना हो सके, इस महीनों को हमें ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस महीने में जितना हो सके आप श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजा पाठ आराधना करिए। ये बहुत विशेष माह होता है पूजा पाठ श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, इस महीने में जैसे सावन का महीना भोलेनाथ भगवान श्री शंकर को समर्पित किया गया है, उसी तरह यह कार्तिक मास का जो महीना है श्री हरि विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। दोस्तों, इस महीने में बहुत बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, दीपावली हो गई, भाई दूज हो गया, छठ पूजा जो इतना बड़ा हमारे हिंदू धर्म में जो बिहार से लेके पूरा महाराष्ट्र तक जो बनाया जाता है छठ पूजा, वह छठ पूजा इसी महीने में आता है। तुलसी विवाह होता है इस महीने में, और प्रबोधनी एकादशी जिस दिन श्री हरि विष्णु भगवान इस महीने में योग निद्रा से जागते हैं। तो दोस्तों, इस महीने को आप जितना हो सके मैं आपको आगे जो बताऊंगी इस वीडियो में आप अंत तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ जो आप लोगों को आगे जाके बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखिए, पहले हमें क्या करना है कि पहला जो होता है कार्तिक मास में स्नान। कार्तिक मास में स्नान का बहुत ही महत्व होता है। वैसे तो बताया गया है कि कार्तिक के महीने में तालाब में, बावड़ी में, चाहे कुआं हो या गंगा आपके आसपास कहीं हो या कहीं नर्मदा नदी या यमुना नदी, ऐसा कोई नदी सरोवर में स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों, आप अपने घर के पानी में ही सुबह सुबह, लेकिन आपको जल्दी उठ जाना है। कहते हैं कि सूर्योदय के पहले ही उठ के यह कार्तिक महीने में स्नान करना होता है। कई कई भक्त तो पूरा 1 महीना का स्नान करते हैं। तो दोस्तों, आपको 1 महीना पूरा स्नान करना है सूर्योदय के पहले। जब आसमान में तारे दिखाई देते हैं तो उस समय आपको स्नान करना है। आप अपने घर के पानी में ही गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, इसका बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। आप एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। आपको अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आपको स्नान वगैरह करके उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है। कार्तिक मास में स्नान का, सूर्य भगवान का और तुलसी माता का, गंगा मैया का पूजा करने का बहुत ही विधान है। बहुत ही अच्छा शुभ फलों की प्राप्ति बताई गया है। तो आपको सुबह स्नान करने के बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है। उसके बाद आपको तुलसी माता को जल देना है, दीप दान करना है, उन्हें भोग प्रज्वलित करें, उनका विधि विधान से पूजा पाठ करें, उनको धूप दीप से उनकी पूजा करें। और आप हो सके तो तुलसी माता की परिक्रमा 3 बार अवश्य करें। तुलसी माता का परिक्रमा करना भी बहुत अच्छा होता है। घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी माता का वास होता है इस समय तुलसी माता में। तो आप 3 परिक्रमा तुलसी माता का अवश्य लगाइए। दोस्तों, आप ये जो मैं आपको बता रही आप अवश्य कीजिए। आप लोगों के जीवन में आप लोगों को बहुत लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको क्या करना है
दूसरा आपको दीप दान करना है। दोस्तों आप अगर दीप दान जैसे कि शाम के समय आपको आपके घर के बाजू में आसपास कहीं पर शिवालय है या कोई देवी देवता का मंदिर है तो आपको वहां पे जाके दीप दान करना है। अगर ये भी नहीं हो सकता तो पीपल का पेड़ अगर आपके आसपास कहीं है तो पीपल के पेड़ में शाम के समय जाके आपको एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है मिट्टी के दिए में, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। ये भी नहीं हो सकता तो आप तुलसी में सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करेंगे ही, वो भी बहुत अच्छा होता है। अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित कीजिए, अपने घर के बाहर चौखट पे एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। अगर आप देसी घी का नहीं कर सकते हैं तो आप तिल के तेल का भी बहुत महत्व होता है इस महीने में, तो आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको इस महीने में एक संकल्प लेना है कि मुझे दीप कहीं पे प्रज्वलित करना ही है। डेली 1 महीने तक रोज आपको कहीं ना कहीं एक दीपक प्रज्वलित करना है जिस स्थान पे मैंने आपको बताया है, या नदी के पास कहीं कहीं सरोवर है, कहीं कुआं है, वहां पे भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या करना है कि आपको इस महीने में भगवत गीता का पाठ करना है। वैसे तो बोला जाता है कि रोज रोज एक अध्याय करना चाहिए। अगर आप रोज एक अध्याय नहीं कर सकते हैं तो आप रोज 2-2 पेज ही पढ़िए। आप कुछ दोहा जो उसमें होता है आप कुछ नहीं कर सकते, 2-2 उसका जो दोहा होता है आप वही पढ़िए, लेकिन आप जरूर पढ़िए। अब भगवत गीता पढ़ने से जो हम गीता का पाठ करते हैं इस कार्तिक महीने में, इसका फल तो भगवान भी नहीं बता सकते कितना अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो इस महीने में आप अवश्य गीता का पाठ आप अवश्य कीजिए। उसके बाद आपको पीपल पूजा। दोस्तों इस महीने में ना पीपल में श्री हरि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का वास होता है। इस समय आपको सुबह जब आप सुबह जल्दी उसके उठ के जब आप स्नान करेंगे तुलसी पूजन के बाद आपको पीपल जी का पूजा करना है। आपको पीपल को सींचना है, परिक्रमा करना है। आपको मीठा जल ले लेना है, उसमें गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल लो। गंगा जल डालने के बाद थोड़ा सा फूल उसमें डाल के, काला तिल डाल के आप पीपल के पेड़ में समर्पित कीजिए। दोस्तों बहुत ही आनंद हो जाएगा और बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आप करके देखिए, आपको इसका बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलेगा। और शाम को पीपल के पेड़ में दीपक प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों इससे आपके घर में सुख समृद्धि और काफी सुख फलों की प्राप्ति होगी। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों इसमें पीपल की पेड़ में श्रीमद् भगवत गीता में ही कहा गया है कि पीपल में मैं वृक्ष में मैं वास करता हूँ। तो पीपल में ही श्री हरि विष्णु भगवान का वास होता है, श्री कृष्ण भगवान का वास होता है। तो ये कार्तिक का महीना चल रहा है। दोस्तों अगर समझिए, आप जो मैं आपको जितना बताऊं आप इतना काम करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस महीने में जितना हो सके आप पूजा पाठ कीजिए। किसी के बारे में आप बात ही मत कीजिए, ना निंदा करिए, ना चुगली कीजिए, कुछ भी मत करिए। आप जितना हो सके पूजा पाठ जब तब में अपना ध्यान लगाइए। माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु भगवान का पूजा पाठ कीजिए। रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। तो ये सब आप जितना हो सके श्री हरि विष्णु भगवान का पूजा पाठ कीजिए, माता लक्ष्मी का पूजा कीजिए। और तुलसी माता का तो आपको अवश्य सुबह और शाम दीप प्रज्वलित करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना। धन्यवाद। जय श्री राम।